जय हिंद। इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जानने वाले हैं कि विभिन्न प्रकार के लोगों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए पॉजिटिव क्या होता है, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, ये सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। जय हिंद। ब्लड में सब आपको बता चुके हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एक और आपको लिम्फ के बारे में बताया था, लिम्फ या लासिका। ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है, क्या होता है? तरल पदार्थ। तो दो प्रकार के तरल पदार्थ बहता है, दो प्रकार के फ्लूइड बहता है, समझ में? एक तो ब्लड हो गया, क्या हो गया? ब्लड। तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ब्लड आपका लाल होता है, कैसा होता है? लाल होता है। वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। किसका मेंटेन करता है? टेम्परेचर को। लेकिन एक और होता है लिम्फ या लासिका, क्या कहते हैं? लिम्फ या लासिका। इसके बारे में कल बताए थे। उसको अगर क्या हो जाएगा, अगर वो कम पड़ा तो क्या हो जाएगा? पोलियो हो जाएगा। क्या हो जाता है? पोलियो। अरे पोलियो वो कम पड़ेगा तब नहीं होगा, पोलियो में वो क्या होता है? कम पड़ने लगता है, क्योंकि पोलियो उसी को क्या करता है? अटैक कर देता है। कोई दिक्कत है? और वहीं अगर डेंगू होगा तो किसका कमी हो जाएगा? प्लेटलेट्स का। किसका? प्लेटलेट्स का। कोई दिक्कत है? तो डेंगू को मारेगा कौन? अरे डेंगू को मारने का काम किसका है? एंटीबॉडी का। अरे पहचान कौन करेगा? एंटीबॉडी नो। उसके बाद लड़ाई करने के लिए डब्ल्यूबीसी आएगा। कोई दिक्कत है? लेकिन इस दोनों के दोनों अनहरा है सब। डब्ल्यूबीसी और प्लेट एंटीबॉडी दोनों का दोनों क्या है? अनहरा है। कोई दिक्कत है? जब डेंगू वाला वायरस शरीर में घुसता है तो वो किसके ऊपर जाकर बैठेगा? प्लेटलेट के ऊपर। प्लेटलेट के ऊपर जाकर अटैक करेगा। इसका मतलब उसका सवारी कौन है? प्लेटलेट। तो प्लेटलेट के ऊपर बैठ के अपना सवारी करता है, चल घोड़ा टिक 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 टिक। समझ आया? तो वो प्लेटलेट के। लेकिन जब एंटीबॉडी या डब्ल्यूबीसी आता है तो देखता है कि किसके ऊपर बैठा? प्लेटलेट को, यानी कि ये हमारा दुश्मन है। वो अपने ही शरीर का एक डब्ल्यूबीसी, अपने ही एक क्या होता है? शरीर के एक अंग जिसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स, उसको मारना शुरू कर देता है। तो ये अनरा है कि नहीं है? दोनों के दोनों, दोनों के दोनों अनरा है। अरे वो प्लेटलेट को काहे मर रहे हो? जैसे अब जैसे युद्ध हो रहा है, समझ में? राम और रावण में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। तो राम जी रथ पे बैठ के आते हैं, रावण भी रथ में बैठ के आ रहे हैं। तो अगर राम जी को रावण को मारना होगा तो क्या उसके रथ को मारेंगे कि रावण को मारेंगे? लेकिन उन्हें रथ को मारता है, मार रथ को, ये मार 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 हो जाएगा। रथ को तोड़ने से थोड़ी वो मर जाएगा, समझ में आया? लेकिन डब्ल्यूबीसी और आरबीसी क्या है? आनर है। वो देखता है डब्ल्यूबीसी के ऊपर कौन बैठा है? डेंगू वाला वायरस। मतलब यही है कौन? डब्ल्यूबीसी कर रहे हैं। प्लेटलेट के ऊपर कौन बैठ गया? डेंगू वाला वायरस। तो वो प्लेटलेट को ही मारना शुरू कर देता है। तो अपने ही एक शरीर का हिस्सा, अपने एक शरीर को हिस्सा को मारना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। अरे पहचानो उसको, डेंगू को मारो, कहाँ प्लेटलेट को मार रहे हो? समझ में आया? और ये एक हफ्ता तक ये लड़ाई क्या रहता है? पूरा फुल्ली चलता रहता है। और एक हफ्ता बाद जब डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना? डब्ल्यूबीसी का जीवन, डब्ल्यूबीसी का 4 दिन होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 7 दिन। तो 7 दिन तक ये खूब युद्ध करेगा कि दूसरा कौन और ही है, कौन और ही है। 7 दिन के बाद जब देखेगा जा ये तो हमरे दहिया में से निकल रहा है, मतलब ये हमारे आस पड़ोस का लोग है, नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो मत मारो मत मारो, तो मारना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो डेंगू का जो वायरस वो किस पर अटैक करता है? प्लेटलेट पे। और हमारा जो शरीर का एंटीबॉडी वो भी किस पर अटैक कर देता है? प्लेटलेट पे। दोनों मिलकर प्लेटलेट को मार रहा है। कह रहा है हमारा क्या कसूर है यार? डेंगू वालों को मारो, हमको मार रहा है। समझ में आया? बाद में जब शरीर में बनना शुरू होता है एक हफ्ता बाद, तब डब्ल्यूबीसी को समझ में आता है कि नहीं, हमरे में से इहो जन्म ले रहा है, मतलब यह बढ़िया आदमी है, इसको मारना नहीं चाहिए। समझ में आया? तब सब मिलकर किसको मारता है? डेंगू वाले को। तो एक हफ्ता तक अगर आपका डेंगू हो गया, मतलब झेल लेगा, तो एक हफ्ता के बाद ऑटोमेटिक आदमी क्या होने लगेगा? रिकवर होने लगेगा। क्योंकि डॉक्टर भी इसमें कुछ नहीं करता है। डॉक्टर बस टुकुर टुकुर देखता है कि कभी रुके। समझ में आया? जैसे 2 लाख होता है, 2 लाख से गिरते 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 30,000 पे आ गया, और 30,000 से जहाँ देखा कि 35,000 हो गया तो उसको समझ जाएगा कि बढ़ने लगा। अब मारो बूस्टर डोज मार के एक के दिन में 1 लाख कर देगा। समझ में आया? केवल बस देखता है कि कब ये बढ़े, 2,000 4,000 बढ़ जाएगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि अब बढ़ना शुरू हो गया, अब इसको बूस्टर डोज दो, डायरेक्ट से क्या हो जाए? बढ़ जाए। मतलब गिरना शुरू हो जाएगा तो फिर उसको क्या हो जाएगा? उसको ऐसी नहीं किया जा सकता है, गिरने से तो रोका ही नहीं जा सकता। बाकी आपको इलाज वगैरह सब पता है। कोई दिक्कत है? तो इसी में एक लिम्फ आता है, लासिका। ये किसके साथ दोस्ती करके रखता है? डब्ल्यूबीसी के साथ। किसके साथ? डब्ल्यूबीसी के साथ। ये क्या करता है? लिम्फ और लासिका पीला कलर का होता है। किस कलर का होता है? पीला कलर। इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा? CO2 की मात्रा। जबकि अगर ब्लड में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की मात्रा। और लिम्फ में CO2 की। शरीर में जो एक्स्ट्रा जल होता है उसको कौन सोख लेता है? लिम्फ या लासिका। कौन? लिम्फ या लासिका। तो लिम्फ या लासिका में CO2 ज्यादा होता है। बीमारी से क्या करता है? लड़ाई लड़ता है। ये घाव भरता है, जितने भी घाव वगैरह निकलते हैं उसको भरने का काम किसका होता है? लासिका का होता है। विटामिन सी भी घाव को भरता है, लेकिन विटामिन सी का एक गड़बड़ी है कि वो शरीर में क्या रहता है? उपस्थित नहीं रह पाएगा। अगर आप विटामिन सी लिए हैं, लेकिन जब विटामिन सी के लिए हैं तो अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कीजिएगा। जैसे दारू वगैरह कोई पी रहा है तो उसके शरीर में विटामिन सी रहेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। समझ में? विटामिन सी ले रहे हैं, जाकर पेशाब कर दिया तो विटामिन सी निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो शरीर में वो स्थिर नहीं रह पाता है, मतलब शरीर में वो क्या रह नहीं पाता है, इसलिए शरीर से बाहर निकल जाएगा तुरंत। कोई दिक्कत है? बाकी और सब जितना भी विटामिन वो शरीर में रहता है, लेकिन ये विटामिन सी शरीर में नहीं रहता है। अगर जब आप लीजिएगा तब तक रहेगा, फिर अब बाद में क्या हो जाएगा? बाहर ही निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? तो विटामिन सी भी क्या करता है? घाव भरता है। क्या करता है? घाव भरता है। और लिम्फ और लासिका भी क्या करता है? घाव भरता है।
पोलियो इसी के ऊपर क्या कर देता है, अटैक कर देता है। कल आपको पूरा बढ़िया से बता चुके थे। ब्लड क्लोटिंग कल आपको बता चुके हैं, ब्लड को थक्का कैसे बनाया जाता है। यहाँ देखिए थ्रोम्बोसाइट, जब क्या होगा ब्लड कहीं पर भी कटेगा तो कौन संपर्क में आ जाएगा, थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आ जाएगा और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कर लेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम के संपर्क में आकर और प्रोथ्रोम्बिन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन प्लेटलेट में पाया जाता है। किसमें, अरे प्लेटलेट्स बोले थी, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में आपको बताया था ना कि कोई को क्या पाया जाता है, प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, जिसमें आपको बताया था प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजेन होता है, पेरिन होता है। तो ये जाकर किसका निर्माण कर लेगा, थ्रोम्बिन का। किसका, थ्रोम्बिन का। फिर थ्रोम्बिन जाएगा किसके पास, फाइब्रिनोजेन के पास। ये भी प्लाज्मा में ही पाया जाता है। और क्या कर लेगा, फाइब्रिन का निर्माण कर लेगा। और फाइब्रिन क्या कर लेगा, जाली बना देगा। और जाली बना लेगा तो उसमें बहुत सारे जो रुधिराणु है, WBC, RBC, प्लेटलेट सब आके वहाँ पे क्या होने लगेंगे, जमने लगेंगे। और धीरे धीरे ब्लड क्या हो जाएगा, थक्का हो जाएगा। इसमें विटामिन के क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। 4 मिनट लगता है क्या करने में, ब्लड जमने में। ये सब कैस्केडिंग, ब्लड को जमना कौन सा प्रोसेस, कैस्केडिंग प्रोसेस। इस होने में कितना समय लग जाता है, 4 मिनट। कितना मिनट, 4 मिनट। कोई दिक्कत है। तो यहाँ देखिए ये, लेकिन क्या होता है देखिए, कोई को में क्या होता है, एक बीमारी होता है जिसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्यों, क्या कहा जाता है, रॉयल। रॉयल मतलब होता है अमीरों का बीमारी समझ में आया, गरीबों का बीमारी नहीं है, अमीरों का बीमारी है। क्यों इसको अमीरों का बीमारी रॉयल डिजीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको सबसे पहली बार इसको देखा गया था किसके, इंग्लैंड की महारानी में बीमारी देखा गया था। कौन सी, किसकी महारानी, इंग्लैंड की महारानी। वो इंग्लैंड जो पूरे दुनिया पे घूम घूम के शासन किया। समझ में आया, यहाँ पे आपको इंग्लैंड मिल जाएगा, दिखाई दे रहा है, यही है संयुक्त राज्य इंग्लैंड, दिखाई दे रहा है। तो संयुक्त राज्य इंग्लैंड, यही आपका क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। ये इंग्लैंड जो घूम घूम के पूरा देश पर क्या किया, कब्जा किया। यहीं के महारानी में सबसे पहली बार इस डिजीज को क्या किया गया था, देखा गया था। कहाँ के महारानी के, इंग्लैंड के महारानी में सबसे पहले इस रोग को कहाँ देखा गया था, इंग्लैंड के महारानी। इसका रोग का नाम क्या है, हीमोफीलिया। क्या नाम है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर एक बार आपका शरीर कट गया तो उसमें से ब्लड रुकेगा ही नहीं, लगातार बहते जाएगा, बहते जाएगा। कितना हूँ दाबिए, छोड़ दीजिएगा, फिर बहाना शुरू हो जाएगा, फिर दाबिए, छोड़ दीजिएगा, फिर बहाना शुरू हो जाएगा। ब्लड क्या होता है, रुकता ही नहीं है। आपको देखे होइएगा, इंग्लैंड की जो महारानी वगैरह होती है वो हम पूरा फुल बदन का कपड़ा पहनती है। जूता वगैरह एक बार क्या होती है, वो नया जूता का वो पहन में नहीं करेगी, वो नया जूती कभी नहीं पहनती है। जब उसका जूता आता है तो सबसे पहले उसके घर में के नौकर चाकर जो होते हैं वो 1-2 हफ्ता पहनते हैं। जब 1-2 हफ्ता पहन जाएंगे तो जूती क्या हो जाएगा, घिस जाएगा। और घिस जाएगा तो कंफर्टेबल नया जूता चप्पल आप लोग पहन कर देखिएगा, गोड़वा कोई जगह काट देता है, काटता है कि नहीं काटता है, काट देगा। तो इसकी महारानी को क्या है, हीमोफीलिया। ये अनुवांशिक बीमारी है। अनुवांशिक का मतलब होता है जो माता पिता में है वो बच्चा में भी ट्रांसफर हो जाएगा। कौन सा बीमारी, हीमोफीलिया। इसका मतलब अगर महारानी को है तो उसके बेटी को में भी ट्रांसफर होगा, उसके बेटा में भी ट्रांसफर होगा। यानी कि उसका भी ब्लड अगर एक बार कट जाएगा तो क्या रुकेगा नहीं। तो वो तो पूरा फुल बदन का कपड़ा पहनते हैं लोग, ताकि कहीं पर भी अगर धक्का उक्का भी लगे तो छिछरा के गलती से कट न जाए, ना तो ब्लड नहीं रुकेगा। समझ में आया। और चप्पल जूता मंगाते हैं तो वो 1-2 हफ्ता तक क्या होते हैं, उसकी नौकरानी वगैरह पहनती है, उसके बाद से वो पहनेगी, क्योंकि अगर पैर और कटना होगा तो उसका कट जाएगा और उसके बाद उसका तो ब्लड रुक जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट महारानी नया जूती पहन लिया, कहीं खरोच उरोच लग गया, पैर कट गया तो क्या होगा ब्लड रुकेगा नहीं, महारानी का तुरंत मृत्यु हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो इसे सबसे पहली बार इंग्लैंड की महारानी में देखा गया था, इसीलिए इसको रॉयल डिजीज कहा जाता है, यानी अमीरों का बीमारी। पूरा इंग्लैंड जो पूरा दुनिया पर शासन कर रहा है उसके महारानी को हो रहा है, तो रॉयल डिजीज नहीं कहलाएगा। तो हीमोफीलिया में क्या ब्लड थक्का बनता है, नहीं। तो हीमोफीलिया विटामिन के का कमी हो जाता है। ये सारा जो प्रोसेस जो बता रहे हैं, जो क्या होता है ब्लड को जमाता है, वो प्रोसेस क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो जिसमें क्या हो जाता है, ब्लड रुकेगा ही नहीं। कोई दिक्कत है। तो ये किसके सबसे पहले किसमें देखा गया था, इंग्लैंड की महारानी में। आगे बढ़े। तो हीमोफीलिया ये इंग्लैंड के महारानी में देखा गया था, इसमें ब्लड क्या होता है, नहीं रुकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके, ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है, किसके बारे में, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप कैसे निकाला जाता है। अब ब्लड ग्रुप में देखिए, ब्लड ग्रुप में आपको हम ब्लड के बारे में बताए थे। इधर क्या होता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा। और इधर क्या होता है, कार्पोल्स। अरे इधर द्रव वाला भाग होता है, यानी कि, और इधर ठोस वाला भाग होता है, इसको कार्पल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में आपको बताए थे, प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। और इधर ब्लड का जो ठोस वाला पार्ट होता है उसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो इधर से हम लोग किसको लेंगे, RBC को। किसको, RBC को। अब ब्लड ग्रुप निकालने का ढंग सीखिएगा। RBC को किसको ले रहे हैं, RBC को। तो ये प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। और RBC में पाया जाता है एंटीजन। क्या पाया जाता है, एंटीजन। क्या पाया जाता है, एंटीजन, ग्लाइकोजन प्रोटीन। तो एंटीजन किस कौन सा प्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोजन प्रोटीन, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन प्रोटीन। तो यहाँ पे देखिए ब्लड ग्रुप का जो द्रव वाला हिस्सा उसमें प्लाज्मा में क्या पाया जाएगा, एंटीबॉडी।
और यहाँ ठोस वाला भाग में क्या पाया जाएगा, आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन। कौन सा, एंटीजन। एंटीजन किस प्रोटीन का, ग्लाइकोजन प्रोटीन का। कौन सा प्रोटीन, ग्लाइकोजन प्रोटीन। अब देखिए ये एंटीजन, देखिए या तो ए होगा या तो बी होगा, और यहाँ एंटीबॉडी या तो ए होगा या तो बी होगा। इसको छोटा अक्षर से दिखाएंगे, छोटा लेटर से, इसको बड़ा लेटर से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ में आया। अब देखिए जिसके अंदर एंटीजन ये ए वाला पाया जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी बी वाला पाया जाता है। समझ में आया। और जिसके अंदर एंटीजन बी वाला पाया जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी ए वाला पाया जाता है। कोई दिक्कत है। और जिसके अंदर एंटीबॉडी, देखिए एंटीजन कोनो नहीं पाया जाता, ना ए पाया जाता है ना बी पाया जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है, ए वाला भी और बी वाला भी। और जिसके अंदर एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है, उसके अंदर एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता है। कोई दिक्कत है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं, आखिर ये क्या क्या होता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुप। आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। ये देखिए ये हो गया आपका क्या, आरबीसी। क्या हो गया, आरबीसी। आरबीसी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। गोल हो गया ना जी, हल्का फुल्का इधर उधर हुआ होगा। चलिए ये हो गया आरबीसी। क्या हो गया, आरबीसी। ब्लड ग्रुप का खोज किए थे लैंडस्टीनर एंड वीनर। किसने, लैंडस्टीनर एंड वीनर, दो आदमी थे। तो सबसे पहले थे लैंडस्टीनर। कौन थे, लैंडस्टीनर। इन्हीं का चेला था वीनर। कौन था, वीनर। लैंडस्टीनर का चेला कौन था, वीनर। अभी बता रहे हैं, इनका कहानी बता रहे हैं। तो लैंडस्टीनर ने क्या किया था, ब्लड ग्रुप, ब्लड को निकाला। किसको निकाला, ब्लड को। ब्लड को निकाला और अलग अलग तरह पर रख कर क्या कर रहे थे, देख रहे थे। जैसे आप लोग भी देखिएगा, ब्लड ग्रुप का जब जांच होता है तो आपके शरीर में से ब्लड निकालेगा और एक शीशा ले लेगा, ट्रांसपेरेंट शीशा होगा, चरकोर। समझ में आया। और उसको 3 कोना पर रख के उसको दबा के, उसके बाद माइक्रोस्कोप से दिखेगा क्या दिखाई दे रहा है। तो वो देखता क्या है, उसके अंदर क्या देखता है, आरबीसी को देखता है। किसको देखता है, आरबीसी। आरबीसी कैसा होता है, गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है। लेकिन इसका एक देखिए, आरबीसी गोल होता है, इसके ऊपर वह कुछ ऐसा संरचना पाया जाता है। दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा जैसे ए है, ए के जैसे संरचना पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, पाया जा रहा है। तो आरबीसी के ऊपर अगर ए वाला संरचना पाया गया, जैसे ऐसा संरचना पाया गया, तो ऐसा नहीं लग रहा है ए है, बीच में मार देंगे तो ए नहीं बन जाएगा। अमूल में देखिएगा बीच में मारता ही नहीं, ऐसे ही लिख देगा AMUL, ऐसे लिख देता है। तो क्या ए इस तरह से लिखा, इसमें पाई नहीं मारता है। अमूल वगैरह देखिए कंपनी में डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता है, उसमें पाई नहीं मारता है। तो ये कहाँ से लिया है, आरबीसी में से लिया है। समझ में आया। आरबीसी में जो ए लिखा रहता है उसके ऊपर पाई नहीं मारा रहता है। तो यहाँ देखिए, तो आरबीसी में के ऊपर ऐसा अगर कोना जैसा संरचना दिख रहा है, ए जैसा, किसके जैसा, ए जैसा, तो वो बता देगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। क्या है, ए है। मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अच्छा, अगर ब्लड यानी कि एंटीजन देखता है, ये कौन सा वाला एंटीजन है, एंटीजन। एंटीजन कौन सा वाला इसमें दिखा, ए वाला, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। लेकिन उसमें एंटीबॉडी कौन सा वाला पाया जाएगा, बी वाला। कौन सा वाला, बी वाला। तो दिक्कत है। तो जिसके शरीर के अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा, उसके अंदर एंटीबॉडी बी पाया जाएगा। कोई दिक्कत। अब क्या है, ये डुप्लीकेट अलग अलग काहे हो गया, ए वाला में एक को काहे नहीं डाल दिया। अगर ए वाला में एक को डालता तो सब ब्लड आपसे में फंस जाता। समझ में आया। और जब सब ब्लड आपस में फंस जाएगा तो क्या बढ़िया से फ्लो कर पाएगा, नहीं। तो जब बढ़िया से फ्लो नहीं कर पाता, अंदर ब्लड क्लोटिंग क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फिर आदमी का क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। समझ में आया। अभी आपको बताएंगे कि अगर ए वाला का ब्लड ग्रुप बी वाला में चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा। कहाँ ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है, ब्लड चढ़ाने से पहले देखिएगा आता है सब, हमारा ई वाला ब्लड नहीं मैच कर रहा, ई वाला ब्लड चाहिए। कहाँ सेम ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर दूसरे किसी का चढ़ा देंगे तब क्या हो जाएगा। समझ में आया। बहुत दिक्कत हो जाएगा। अभी उसके बारे में आपको जानने वाले, कोई दिक्कत है इसमें। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, ब्लड ग्रुप कैसे देखा जाता है। लैंडस्टीनर कौन था, लैंडस्टीनर आरबीसी को निकाल के क्या कर रहा था, देख रहा था। जब देखा तो उसके ऊपर एंटीजन कैसा दिखा, ए आकार का, तो उसको कहा कि ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए वाला है। कैसा है, ए वाला है। तो एक और फिर किसी और का लिया, ये ए वाला खत्म हो गया, इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा वाला पाया जाएगा, बी वाला। अब देखिए यहाँ पे एक और ब्लड ग्रुप लिया, कौन वैज्ञानिक है, लैंडस्टीनर। कौन है, लैंडस्टीनर। एक और ब्लड लिया, उसका भी आरबीसी लिया। क्या लिया, आरबीसी। आरबीसी का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। कोई दिक्कत है। अब देखिए एक और लिया, इसके ऊपर ऐसे कर्व पाया जा रहा था। क्या पाया जा रहा था, कर्व पाया जा रहा था। क्या इसके अंदर कोना निकला है, नहीं। तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा था, कर्व पाया जा रहा था। तू बोला ये तो एक एंटीजन इसका क्या है, एकदम कर्व है। तो इसको कहा कि ये बी एंटीजन है। कैसा है, बी एंटीजन। देखिए बी में कर्व मिल रहा है, कर्व मिल रहा है। तो इसको कहा गया इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। कौन है, बी है। अभी पॉजिटिव और निगेटिव को साइड में रखिएगा। तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। कोई दिक्कत है। तो यहाँ देखिए जिसके अंदर एंटीजन कोना वाला पाया गया उसको क्या बोल दिया गया, ए। और जिसके अंदर एंटीजन कर्व वाला पाया गया इसको क्या बोल दिया गया, बी। तो ये हो गया इसका कौन सा, बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा वाला पाया जाएगा, ए वाला। कौन वाला, ए वाला।
अब एंटीबॉडी देखिए, प्लाज्मा में एंटीबॉडी होता है, उसका आकार ऐसे होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए ए वाला एंटीबॉडी कैसे होता है, इस तरह से इसके अंदर भी ऐसे कर्व निकला रहता है, ये ए वाला है, कोई दिक्कत है। इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से निकलेगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे होगा, और इसके अंदर कैसा होगा, ए वाला, कैसा होगा, ये वाला, देखिए ये वाला, ये कैसा है, ए वाला एंटीबॉडी है। यानी कि यहाँ पे बड़का हम बना के आपको दिखाते हैं, ये हो गया एंटीबॉडी आपको बना रहे हैं, इसमें से ऐसे निकला रहेगा, इसमें इस तरह से रहेगा कर्व। तो बताइए ये खनिया नहीं दिखाई दे रहा है। अब बताइए अगर ये ए वाला को ए वाला में डाल देंगे तो दोनों फंस जाएगा कि नहीं फंस जाएगा, फंसने का संभावना है। तो इसीलिए इसको कहेंगे ए वाला एंटीबॉडी। कौन वाला, ए वाला एंटीबॉडी। अभी हम बी वाला एंटीबॉडी बना रहे हैं, कौन सा वाला, बी वाला एंटीबॉडी। तो नहीं बड़का बना रहे हैं ताकि दिखाई दे, दिखाई दे रहा है ना। इसके अंदर ऐसे कर्व रहता है, क्या रहता है, कर्व रहता है। देखिए कर्व हुआ कि नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे बी वाला एंटीबॉडी। कौन वाला, बी वाला। अगर बी वाला को बी वाला में डाल देंगे तो बताइए फंसने का संभावना है कि नहीं है। तो इसीलिए इसके अंदर जो क्या होता है, एंटीबॉडी होता है। बी वाला के अंदर कैसा एंटीबॉडी, ए वाला, और ए वाला के अंदर कैसा एंटीबॉडी, बी वाला। कोई दिक्कत है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी, कोई दिक्कत है एंटीजन एंटीबॉडी में। जिसके ऊपर एंटीजन ए पाया गया उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। और जिसके अंदर एंटीजन कर्व वाला पाया गया उसका एंटी मतलब उसका ब्लड ग्रुप बी। एक और लैंडस्टेनर ने क्या किया, ब्लड लिया, क्या लिया, ब्लड। आरबीसी का एक और टुकड़ा ले रहे हैं हम, किसी और के शरीर से निकाले आरबीसी, क्या किए, किसी और के शरीर से निकाल रहे हैं। ये आपका आरबीसी हो गया, क्या हो गया, आरबीसी। जब इसको किसने देखा, लैंडस्टेनर ने, किसको, लैंडस्टेनर शीशा पे लेकर क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा। चलिए इसके ऊपर जब लैंडस्टेनर ने क्या किया, एक शीशा लिया और उसके ऊपर ब्लड निकाल कर क्या किया, रख दिया, और उसके अंदर किसको देखेगा, आरबीसी को। किसको, आरबीसी को। तो आरबीसी को जब उसको देखा तो इसमें ना ई कर्व वाला मिला, क्या मिला, कर्व वाला भी नहीं मिला, और ई भी नहीं मिला। समझ में आया। तो जो ना कर्व वाला मिला ना इसके, तो कहा इसमें तो कोनो नहीं मिल रहा है समझ में आया। ना ए मिल रहा है ना बी मिल रहा है, कोनो मिलिए नहीं रहा है। समझ में आया। तो मिलिए नहीं रहा तो बोला जाए इसमें तो कोनो मिलिए नहीं रहा है, मतलब ये क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। इसके अंदर कुछ नहीं है, जीरो वैली भंटा समझ में आया, जीरो बट्टा लूल है। समझ में आया। तो इसको कहा ये जीरो ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, जीरो। और जीरो को हम लोग ओ खनिया लिखते हैं, किससे खनिया, ओ खनिया। तो एक बात बताइए, इधर हम ABCD पढ़ रहे थे, यहाँ 0 1 2 3 पढ़ने लगे हैं। ABCD को वहाँ पे जीरो ना पढ़कर क्या बोलते हैं, ओ। क्या बोलते हैं, ओ। तो जिसके अंदर ना ए पाया जाता है ना बी पाया जाता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। कोई दिक्कत है। अब देखिए ये हो गया ओ ब्लड ग्रुप। इसके अंदर एंटीबॉडी देखा तो एंटीबॉडी दोनों पाया गया, क्योंकि इसके अंदर बताइए अगर ए वाला पाया जाएगा तो ये ए वाला जाके ए वाला से फंस जाएगा, तो इसलिए इसके अंदर बी वाला डालेंगे। अगर बी वाला पाया जाएगा तो बी वाला जाकर बी से फंसेगा, तो इसके अंदर क्या डाला जाएगा, ए वाला। लेकिन इसमें कोनो हिले नहीं है, तो इसमें दोनों डाल दो, किसी से नहीं फंसेगा। क्या फंसने का संभावना है इसमें, नहीं। तो इसके अंदर एंटीबॉडी दोनों वाला पाया जाता है, ए वाला भी और बी वाला भी। तो इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा वाला पाया जाएगा, ए और बी दोनों पाया जाएगा। कोई दिक्कत है। तो इसका मतलब बताइए पहली बार शरीर में घेरने का काम कौन करता है, एंटीबॉडी। इसका मतलब ओ वाला जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा, इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी है, कौन तो जाके घेरेगा। समझ में आया। तो घेर लेगा दोनों जाके, बढ़िया से थूर देगा सब। कोई दिक्कत है। तो एंटीबॉडी जिसके अंदर दोनों पाया जाता है, क्या उसका शरीर जल्दी बीमार पड़ेगा, नहीं। अब देखिए एक और आरबीसी लिया, कौन, लैंडस्टेनर। ये सब काम कौन कर रहे हैं, लैंडस्टेनर। अभी उनका चेला आएगा विनर, अब विनर लेगा बानर विनर किसको लेगा, बानर को। चलिए आइए, हाँ जी रियल में बानर को लेगा, अभी हम बता रहे हैं। देखो चलिए इसको भी कलर हम चेंज करते हैं, कोई और कलर कर देते हैं। देखिए यहाँ देखिए इसको कौन लिया, लैंडस्टेनर। अरे ये सब काम कौन कर रहा है, लैंडस्टेनर। इसका एगो चेला है कौन, वीनर। कौन है, वीनर। पूछेगा ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था, तो लैंडस्टेनर एंड वीनर। केवल पूछेगा कि ब्लड ग्रुप का, अगर लैंडस्टेनर है वीनर नहीं है तो लैंडस्टेनर को मार दीजिएगा, और लैंडस्टेनर वीनर है तब तो बढ़िया है, मार दीजिए दोनों को, कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए अब इस लैंडस्टेनर ने क्या किया, एक और ब्लड ग्रुप लिया। समझ में आया, किसी और आदमी का ब्लड लिया, उस पर देख रहा है तो उस पर देखा कहीं पे क्या बना हुआ है, कर्व, और कहीं पे इस तरह से, फिर कहीं पे कोण निकला हुआ है और कहीं पे कर्व। इसका मतलब इसके अंदर कौन पाया जा रहा है, ए भी पाया जा रहा है और बी भी पाया जा रहा है। बोला इसमें तो दोनों पाया जा रहा है, तो दोनों पाया जा रहा है, तो इसे कहा दिया गया है ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप। यानी जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन, कौन सा, एंटीजन ए वाला भी पाया जाएगा और बी वाला भी पाया जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। कोई दिक्कत है। तो ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं,
अभी चारे को आपको बताए हैं, अभी इसका प्रकार अभी और खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए, जिसके अंदर एंटीजन ए उसका ब्लड ग्रुप ए, लेकिन एंटीबॉडी कौन वाला, बी वाला। जिसके अंदर एंटीजन बी उसके अंदर एंटीबॉडी ए वाला, और ये ब्लड ग्रुप बी। जिसके अंदर कोनो एंटीजन नहीं पाया जा रहा है उसको ए बी, अरे मतलब ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ, यानी कि कोनो पाया ही नहीं जा रहा, जीरो। समझ में आया? तो जीरो को क्या बोला जाएगा, ए। लेकिन एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, ए बी। कौन सा हो जाएगा, ए बी। और जिसके अंदर बताइए दोनों पाया जा रहा है, ए भी पाया जा रहा है और बी भी पाया जा रहा है, उसका कौन सा, ए बी। तो एक बात है, इसमें एंटीबॉडी मिलेगा। अगर ए वाला को डाले तो ए से जाकर फंस जाएगा, अब पूरा ब्लड जियान कर देगा। अब बी वाला को डाले तो बी से जाकर फंस जाएगा, पूरा ब्लड जियान कर देगा। तो इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, एंटीबॉडी गायब रहता है, पाया ही नहीं जाता है। इसका मतलब अगर ए बी वाला जो ब्लड है, अगर ए बी ब्लड के आदमी बीमार पड़ा तो उसके शरीर के अंदर एंटीबॉडी पहचानने वाला कोनो होइले नहीं है। बैक्टीरिया वायरस जाएगा तो कहेगा एंटीबॉडी नहीं है, चलो घुसो 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 घुसो, जल्दी जल्दी घुस जाएगा पूरा शरीर में। समझ में आया? इसका मतलब वो बीमार बहुत ज्यादा पड़ता होगा। समझ में आया? तो ए बी वाला बीमार क्या होता है, ज्यादा पड़ता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नहीं है तो उसके अंदर लड़ाई करने वाला कोई नहीं होगा। समझ में आया? आपको ऐसा थोड़ी है कि जिसका घर के अंदर लड़ाई करने वाले लोग नहीं है उसके अंदर महिला लड़ाई नहीं कर सकती है। जैसे आपके मम्मी पापा घर पे नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी अगर कोई आपके पास लड़ने आ रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, अलाव हमको मार के चल जाओ। उठाएगा गणासी भाला, मारो पहले इसको, देखा जाएगा जंची होगा तंची। समझ में आया? तो एंटीबॉडी नहीं है तो इसका मतलब थोड़ी है, एंटीबॉडी तो घेरने का काम करता है। मेन लड़ाइया कौन करता है, WBC। तो WBC है ना लड़ने के लिए। समझ में आया? एंटीबॉडी गायब है तो क्या है, WBC है ना। और उसके बाद से लिम्फ या लासिका भी शरीर में होता है, वो भी बीमारी को घेरता है और वो भी लड़ाई करता है। समझ में आया? तो ये बात है, अलग है कि वो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा। लेकिन उतना बढ़िया से नहीं लड़ पाएगा जितना बढ़िया से ये सब ब्लड वाला लड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक और एक्स्ट्रा एंटीबॉडी भी है, इसलिए क्या होगा, बढ़िया से लड़ेगा। लेकिन इसके अंदर कोनो एंटीबॉडी नहीं है तो थोड़ा क्या होगा, नॉर्मली लड़ाई लड़ेगा, ज्यादा बढ़िया से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। कोई दिक्कत है? तो ये हो गया आपका क्या, ब्लड ग्रुप। क्या हो गया, ब्लड ग्रुप। ये लैंडस्टीनर ये सब ब्लड ग्रुप का क्या कर दिया, खोज कर दिया। ये आरबीसी को लिया, किसको, आरबीसी को लेकर देख रहा था जिसके ऊपर ए वाला कर्व ए ब्लड ग्रुप, बी वाला कर्व बी ब्लड ग्रुप, दोनों का कर्व ए बी ब्लड ग्रुप, कोनो नहीं तो जीरो ब्लड ग्रुप। कोई दिक्कत? अब इसके पास एक चेला आ रहा है, कौन, वीनर, कह रहा है क्या हुआ, अतः ब्लड ग्रुप का खोज किया, ब्लड ग्रुप का खोज कर दिए, हमको भी सिखाओ कैसे देखा जाता है। समझ में आया? तो लैंडस्टीनर वीनर को क्या कर दिया, सिखा दिया, देखो ऐसे छेदा जाता है, ऐसे शीशा पर रखा जाता है, इस तरह से माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ए वाला मिलेगा तो ए वाला, बी वाला मिलेगा तो बी वाला, दोनों मिल जाएगा तो ए बी वाला, और कोनो नहीं मिला तो ओ वाला। तो ऐसे लैंडस्टीनर सीख गया, बोला हम वैज्ञानिक बनेंगे एक दिन, देखना तुमसे बड़का वैज्ञानिक बनेंगे। समझ में आया? गुरु गुरुवे रह गए, चेला चीनी हो गए। तो उस प्रकार वीनर क्या हो गया, हंसता खेलता हुआ चला गया। बोला आदमी पे तो ढेर रिसर्च कर लिया, चलिए बंदर पे देखते हैं। समझ में आया? तो वीनर आया और बानर को पकड़ा। किसको पकड़ा, बानर को। वीनर किसको पकड़ेगा, बानर को। किसको, बानर को। तो वीनर आया और बानर को पकड़ा। बानर को बंदर कहते हैं, अरे भोजपुरी में कहता है बानर आया है, बानर को क्या कहते हैं, बंदर। तो ये बंदर को पकड़ा, वीनर किसको पकड़ा, बंदर को। और बंदर को पकड़ा, और बंदर का रीसस बंदर होता है। कौन सा बंदर होता है, रीसस बंदर। कौन सा बंदर, रीसस। रीसस बंदर आप लोग देखे होइएगा, लाल मुंह वाला बंदर, लाल मुंह बंदर जो होता है, लाल मुंह वाला। समझ में? लाल मुंह वाला बंदर का नाम क्या होता है, रीसस बंदर। कौन सा बंदर है, रीसस बंदर। तो ये वीनर का आदमी पे, हमारे जो गुरु जी थे किस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आदमी पे, हम बानर पे एक्सपेरिमेंट करेंगे। समझ में आया? तो वो रीसस बंदर को पकड़ा, लाल मुंह बंदर। समझ में आया? लाल मुंह वाला बंदर को पकड़ा और उसके शरीर के अंदर से क्या निकाल रहा था, ब्लड निकाला, शीशा पर रख के चेक कर रहा था, देखते हैं इसका, और तुम्हारा ए है, चलो भागो, तुम्हारा बंदर तुम्हारा ए है। समझ में? बानर सबको बता रहा था, देखो तुम्हारा ए है, तुम्हारा बी है, तुम्हारा ए बी है, तुम्हारा कोनो नहीं है। समझ में आया? बानर पे भी दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग म्यूटेशन किसके वजह से हुआ, बंदर से म्यूटेट होकर क्या बना है, आदमी बना है। कोई दिक्कत है? तो लाल मुहम्मा बंदर को पकड़ के उसका ब्लड ग्रुप जांच कर रहा था, पकड़ के जंगल में। समझ में आया? तो अलग उसमें दिखा, जैसे यहाँ पे आरबीसी हो गया, क्या हो गया, आरबीसी। तो आरबीसी के ऊपर अगर ये ए वाला कर्व पाया जा रहा था, क्या हो जाएगा, ए। बी वाला कर्व पाया जाएगा तो बी, कोनो नहीं पाया जाएगा तो ओ, और दोनों पाया जाएगा तो ए बी। तो ऐसे देख के ये भी बंदर सबको क्या कर रहा था, बता रहा था, कौन, वीनर। लेकिन इसके पास एक ऐसा ब्लड ग्रुप आ गया, ये देख के दंग रह गया। इसके अंदर देखिए कैसा ब्लड ग्रुप आ गया। यहाँ पे ये वाला कर्व तो पाया ही जा रहा था, साथ साथ में यहाँ पे ऐसे देखिए इस तरह से कर्व पाया जा रहा था। अब बताइए, ये ऐसे रहता तो कहता बी वाला है, लेकिन ऐसे है, देखिए ऐसे है, आयताकार या वर्गाकार। समझ में आया? तो बताइए इसको क्या कहिएगा, मतलब ए वाला भी पाया जा रहा है, साथ साथ ही आयताकार भी पाया जा रहा है। इसमें देखिए बी वाला भी पाया जा रहा है और साथ साथ ऐसे आयताकार भी पाया जा रहा है। अब वो देख के कंफ्यूज हो गया कि इसको क्या बोले। आया लैंडस्टीनर के पास, बोला गुरुजी एक बात बताइए, जो ऐसे एक ए जैसा कर्व रहेगा वो क्या होगा, कर्व तो ए होगा, और जो ऐसे बी वाला करेगा तो उसको बी रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, जो वर्गाकार रहेगा वो क्या होगा, तो छोटा पगला गया, कह रहे वो कहाँ होता है। कहेगा ना सर हम देखे हैं। तो देखे हैं, कहाँ देखे हैं,
तो ले जाके लैंड और विनर किसको पकड़ लिया, लैंड को। तो कहा कि दिखाओ दिखाओ, तो कहाँ देखा है, तो दिखा रहा है आरबीसी के ऊपर ऐसा क्या पाया जा रहा है, कर्व पाया जा रहा है। बताइए ये डी जैसा है कि नहीं है, जैसे यहाँ देखिए डी को ऐसे हम कर्व मार दे रहे हैं, तो बताइए चौकोर नहीं हो जा रहा है। तो इसको कहा गया डी एंटीजन। क्या कहा गया, डी एंटीजन। डी एंटीजन कौन सा एंटीजन, डी एंटीजन। तो ये डी आकार का भी इसके अंदर क्या पाया गया, एंटीजन पाया गया। तो एक तो ए आकार का एंटीजन पाया गया, उसके अलावा डी आकार का भी क्या पाया गया, एंटीजन। तो कोनों कोनों में ई वाला पाया जा रहा था, डी एंटीजन कोनों कोनों में पाया जा रहा था, कोनों कोनों में नहीं पाया जा रहा था। तो जिसमें नहीं पाया जा रहा था उसका कोई लैंड स्टेनर करिए दिया था, समझ में आया। यहाँ पे देखिए कोनों कोनों में देखा कौन, और ये कौन विनर निकाला जब ब्लड, तो देख रहा है उसके अंदर खाली ऐसा ही है कर्व। क्या है, कर्व, ना ए है ना बी है, खाली क्या है, कर्व है। क्या है, कर्व है। तो इसके अंदर डी एंटीजन पाया जा रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर ए और बी है, नहीं। तो ये तो ओ कहलाएगा, कहलाएगा कौन सी, ओ। तो क्या इसको हम डी ब्लड ग्रुप कह देंगे, नहीं, इसके अंदर डी एंटीजन पाया जा रहा है। तो देखिए बायोलॉजिकल भाषा में आपके शरीर के अंदर जो है उसको कहा जाएगा पॉजिटिव, और जो नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, निगेटिव। जैसे कोरोना वायरस अगर आपके अंदर है तो आप है पॉजिटिव, अब आप जाइए आराम से 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, समझ में आया। और अगर आपका शरीर कोरोना से लड़ लिया तब तो ठीक है, ना तो जाइए वेंटिलेटर पे, वेंटिलेटर से जाइए डायरेक्ट ऊपर समझ में आया। रिकवर कर लिया तो फिर आइए कहाँ पे, घरे। तो आपको अंदर अगर कोरोना वायरस है तो आप कोरोना पॉजिटिव, और कोरोना वायरस अगर आपके अंदर नहीं है तो कोरोना निगेटिव, कोई दिक्कत। तो जिसके जिसके अंदर ये विनर के द्वारा खोजा गया ललमुआ बानर पे डी एंटीजन था, उसको कहा गया कि उसका ब्लड कैसा है, पॉजिटिव। अरे जिसके अंदर है वो क्या है, पॉजिटिव। यानी कि जिसके अंदर डी एंटीजन है उसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव, और जिसके अंदर डी एंटीजन नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, निगेटिव, कोई दिक्कत। तो यहाँ से पॉजिटिव और निगेटिव का क्या हुआ, कॉन्सेप्ट आया। क्या आया, कॉन्सेप्ट आया। तो डी एंटीजन जिसके पास पाया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव, और जिसको नहीं पाया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, निगेटिव, कोई दिक्कत है। अब देखिए जो लैंड स्टेनर एंड विनर ने मिलकर किसका किया, ब्लड ग्रुप का खोज किया था। अब देखिए तो ये लैंड स्टेनर ने कहा कि चल तुम वैज्ञानिक बन गया विनर तुम एक नया चीज का खोज कर दिया, पॉजिटिव और निगेटिव का। यानी कि डी एंटीजन का खोज का श्रेय किसे जाता है, विनर को। किसको जाता है, विनर को। तो विनर देखिए यहाँ पे, तो जिसके जिसके अंदर अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ बताइए ओ में क्या ए वाला पाया जाएगा, नहीं, बी वाला पाया जाएगा, नहीं, केवल यहाँ डी एंटीजन पाया जा रहा है। तो बताइए पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो इसे कहा जाएगा ओ पॉजिटिव। यहाँ बताइए बी के साथ साथ ये कर वाला पाया जाता है तो इसको क्या कहा जाएगा, बी पॉजिटिव। यहाँ ए के साथ साथ कर वाला ही पाया जाता है इसको क्या कहा जाएगा, ए निगेटिव। क्या कहा जाएगा, ए पॉजिटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ए पॉजिटिव। कोई दिक्कत है। और एक बात बताइए, ये ए बी हो गया, ठीक है, ये इसमें ए भी पाया जा रहा है, बी भी पाया जा रहा है, और साथ साथ कर्व भी पाया जा रहा है। अब बताइए ये कैसा हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत है। तो ए बी निगेटिव किसके कौन होगा, ए बी निगेटिव कौन होगा, देखिए ए बी निगेटिव कौन होगा, जो अभी हम जो बनाए थे अभी जस्ट, जिसमें ये क्या पाया जाता, कर्व नहीं पाया जा रहा था। अभी इस कर्व को हम हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कर्व को हटा रहे हैं। अब हम लोग निगेटिव बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, निगेटिव। केवल ए वाला पाया जा रहा है, कर्व वाला नहीं पाया जा रहा है। आरबीसी लेके भाग गया बकलोल, फिर आरबीसी लेके भागा यहाँ देखिए, देखिए ए वाला पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है, पाया जा रहा है। लेकिन क्या वो डी एंटीजन पाया जा रहा है, डी एंटीजन है, नहीं। तो इसे कहा जाएगा ए निगेटिव। तो जिसके अंदर नहीं है उसको क्या कहा जाएगा, निगेटिव। क्या कहा जाएगा, निगेटिव। वहीं देखिए अगर यहाँ पे अगर इसको हम हटा दें, इसको क्या कर दें, हटा देते, ये बी पॉजिटिव से बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जिसके अंदर एंटीजन क्या पाया जाता है, डी एंटीजन पाया जाता है वो पॉजिटिव है, जिसके अंदर डी एंटीजन नहीं पाया जाता है वो निगेटिव। कोई दिक्कत है। तो आप लोग ब्लड ग्रुप देख लीजिएगा। अब ब्लड ग्रुप कैसे देखना है, आप ब्लड लीजिएगा, उसमें क्या निकालिएगा, आरबीसी। आप लोग को नहीं देखना है, डॉक्टर देखता है तो ब्लड ग्रुप लेकर डॉक्टर क्या करता है, उसमें से आरबीसी निकालता है। क्या निकालता है, आरबीसी। और आरबीसी निकाल के आरबीसी को जूम करता है। अगर आपका ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, क्या है, बी पॉजिटिव, तो वहाँ पे आरबीसी लेगा और बी पॉजिटिव का चित्र कैसे बनेगा बताइए। ये हो गया आरबीसी, ये आरबीसी हो गया। अब बी पॉजिटिव अगर आपका ब्लड ग्रुप है तो वो कैसे देखेगा, इसके ऊपर देखेगा काम मिल रहा है। यहाँ देखिए अगर बी पॉजिटिव है तो इस तरह से कर्व मिलेगा, इस तरह से कर्व मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इस तरह से कर्व मिलेगा। और उसके साथ साथ ये तो हो गया बी ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप। अगर इसमें क्या डी एंटीजन मिल रहा है, नहीं, तो इसको बी निगेटिव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, बी निगेटिव। लेकिन अगर इसके अंदर एक कर्व भी पाया गया, इस तरह से कर्व भी पाया गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो ब्लड ग्रुप अभी हम बनाए हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। कोई दिक्कत है। इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सा पाया जाएगा, ए वाला। कौन वाला, ए वाला। ये एंटीबॉडी में पॉजिटिव निगेटिव का खेल नहीं होता है, किसके अंदर होता है, आरबीसी का एंटीजन होता है, उसी में ब्लड ग्रुप का क्या होता है, पूरा खेल होता है। कोई दिक्कत है। तो ये हो गया पॉजिटिव और निगेटिव। कोई दिक्कत है, ब्लड ग्रुप निकाल लीजिएगा।
जैसे हम एक दो और बना देते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि हमको आप लोग बना कर दिखाइए कौन सा वाला ए बी पॉजिटिव चाहे ए बी निगेटिव का ब्लड ग्रुप कैसा होगा बताइए। ये हो गया आरबीसी, क्या हो गया आरबीसी। हमको कैसा चाहिए ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप, कैसा ब्लड ग्रुप चाहिए ए बी निगेटिव। तो आरबीसी को ले गए, आरबीसी को देखेंगे तो उसके ऊपर क्या क्या दिखेगा बताइए। उसके ऊपर ए वाला ऐसे दिखेगा और बी वाला ऐसे दिखेगा, फिर ए वाला ऐसे दिखेगा और बी वाला ऐसे दिखेगा। लेकिन हमको अभी ये कैसा बना है ए बी निगेटिव है क्योंकि इसके अंदर डी एंटीजन नहीं है। तो इसके अंदर डी एंटीजन डालेंगे तब ना ए बी पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर डी एंटीजन ही मिलेगा, ऐसे कर्व मिलेगा, क्या मिलेगा ऐसे कर्व मिलेगा। तो अगर कर्व मिल गया तो इसे क्या कहेंगे ए बी पॉजिटिव, क्या हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। तो ये ब्लड ग्रुप कैसा हो गया ए बी पॉजिटिव, क्या हो गया ए बी पॉजिटिव। कोई दिक्कत है तो आप लोग बताइए। तो अगर हम बना रहे हैं कौन सा ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप बनाना है, कैसे बनेगा बताइए। ओ निगेटिव ये आरबीसी हो गया, इसमें बनाना है कौन सा ओ निगेटिव, कैसे बनेगा ओ निगेटिव। ओ निगेटिव कैसे बनेगा बताइए। हो गया ओ निगेटिव, इसके अंदर कुछ हिले नहीं है। अगर डी एंटीजन होता, अगर यहाँ पे केवल डी एंटीजन पाया जाता तो ये ओ क्या हो जाता पॉजिटिव हो जाता। लेकिन इसके अंदर ना डी एंटीजन पाया जा रहा, ना ए पाया जा रहा, ना बी पाया जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा ओ निगेटिव हो जाएगा। लेकिन डी एंटीजन पाया गया तो क्या हो जाएगा ओ निगेटिव हो जाएगा। तो आप लोग अपना ब्लड जांच कराइएगा, ब्लड ग्रुप जांच कराइएगा और उसका फोटो बना के कल लाइएगा, ठीक है। जाता है एंटीबॉडी का फोटो कैसे बनेगा देखिए। एंटीबॉडी ये एंटीबॉडी ये हो गया और इसके ऊपर इस तरह से निकला रहता है। इस तरह से क्या होता है एंटीबॉडी। अगर इसमें बी होगा तो कैसे होगा, इसे कर्व होगा, बी होगा तो कर्व होगा, और ए होगा तो कोना निकला होगा, क्या निकला होगा कोना निकला होगा। ए वाला में इसे क्या निकलता रहता है कोना निकला रहता है, ए वाला में क्या रहता है कोना निकला रहता है, और बी वाला कर्व रहता है, कौन वाला कर्व रहता है। तीसरे ये बताइए ये कौन सा वाला एंटीबॉडी है, ए बी की केवल ए और बी, ए बी है, कौन है ए बी है। कोई दिक्कत है, ये ए बी एंटीबॉडी हुआ, कौन सा एंटीबॉडी ए बी एंटीबॉडी। कोई दिक्कत है। यही एंटीबॉडी क्या करता है बीमारियों को पहचानता है, क्या करता है बीमारी से पहचान करता है। समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।